हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बीजगणित से रिलेटेड यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे बीजगणित से रिलेटेड जो भी फार्मूला होता है, जो फार्मूला होता है फार्मूला मैं लिखूंगा और बारी बारी से आपको समझाऊंगा और कंसेप्ट भी बताऊंगा कि आपको इसको बहुत ही आसानी से याद करना कैसे है। क्योंकि इतना ज़्यादा देखकर आपको लग रहा होगा कि बहुत ही ज़्यादा है, जैसे कि यहाँ पे 19 को लिखा हुआ है तो आपको लग रहा हो कि 19 को है तो कैसे इसको याद करूंगा, यानी रटना पड़ेगा। तो दोस्तों रटने का कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको कंसेप्ट भी बताऊंगा कि ये फार्मूला कैसे है, कैसे आया है, वो सभी चीज़ का जानकारी दूंगा, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर। दोस्तों ए प्लस बी का होल स्क्वायर सभी लोगों को आता है, लेकिन यहाँ पे आता है और नहीं आता है वो सभी लोगों को मैं ध्यान में रखते हुए मैं सभी को बताऊंगा कि जिनको आता है वो वीडियो को स्किप करके आगे जा सकते हैं, जिनको नहीं आता है वो वीडियो को स्किप नहीं करके पूरा वीडियो को पूरा अच्छे से देखिए। यहाँ पे देखिए मैं वीडियो को शुरू करके और मैं यहाँ पे सबसे पहला जो यहाँ पे है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको कैसे शुरू करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। इसको दूसरा तरीका से आप ये भी बोल सकते हैं कि ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि देखिए कुछ बच्चा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बोलते हैं, कुछ बच्चा ऐसे हैं जो बोलते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे बोलते हैं। तो आप किसी भी तरह से बोलिए, बात बराबर है। यहाँ पे प्लस में उसको आगे लिखिए पीछे लिखिए, कोई भी दिक्कत नहीं होता है, प्लस में आप इधर उधर करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर मैं बता दिया हूँ। उसके बाद देखता हूँ यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसी से निकला है। ठीक है, यहीं से देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ से है, तो इसी से दूसरा फॉर्मूला कैसे बनेगा। तो यहाँ पे जो इधर वाला टर्म है इसको इधर ले आते हैं। आपको नहीं समझ आ रहा है तो बस आप ध्यान दीजिए कि कैसे मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, इसका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। बस आप इतना ध्यान में रखिए, मैं बाद में आपको आगे चल के मैं आपको याद करने का तरीका बता दूंगा। चलिए अब आगे देखते हैं। जो 3 नंबर फॉर्मूला है इसका, 3 नंबर यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसका क्या फॉर्मूला होगा वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लिखा गया है। आप सोचिएगा कि यहाँ भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ तो मैं बता दिया। यहाँ भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये क्या होगा। तो दोस्तों घबराने का कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे जो मैं लिखा हूँ सभी का फॉर्मूला होता है और जो भी होता है मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसमें आपको क्या करना है, आपको ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, यही इसका फॉर्मूला होगा। देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे देखते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन को अब आगे देखते हैं। यहाँ पे हो गया 3 जो फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूला को यहाँ पे देख लिया है। अब आगे का जो भी फॉर्मूला है उसको मैं देखता हूँ। तो मैं यहाँ पे देखिए 3 को समझा दिया। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है क्या होता है, तो इसको देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है। इसी को आप जैसे कि मैं यहाँ पे पहले बता दिया हूँ वैसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। आप इधर लिखिए इधर लिखिए, बात बराबर है। यहाँ पे इसको डिवाइड का साइन नहीं मानिएगा, ये नहीं सोचेंगे कि डिवाइड लिखा हुआ है इतना लिखे और फिर बटा में इतना लिखना है, ये नहीं लिखना है। बस आपको तरीका बता रहा हूँ, या तो इसको याद कीजिए या इसको याद कीजिए, बात बराबर है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप दोनों को में से किसी एक को याद कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और यहाँ पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। यहाँ पे देखिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के लिए है, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ए माइनस बी के होल स्क्वायर के लिए है। तो इसके लिए कैसे होगा, तो आप अगर यहाँ पे समझ गए होंगे कि कैसे मैं इसको बनाया हूँ, वैसे अगर चाहे तो आप इसको भी बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर और इसके बाद प्लस 2ab, ठीक, प्लस 2ab, इतना हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। उसके बाद आगे का देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर का क्या होगा, यहाँ पे 6 नंबर में देखेंगे कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा 6 नंबर का यही होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। उसके बाद 7 नंबर फॉर्मूला को देखते हैं। 7 नंबर फॉर्मूला क्या लिखा गया है, 7 नंबर में क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला क्या होगा बीजगणित का। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हो जाएगा ए प्लस बी
इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 7 नंबर का। उसके बाद देखते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। ये फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, नहीं तो आप दूसरा फॉर्मूला क्या याद किए होंगे, देखिए यहाँ पे अब दूसरा फॉर्मूला हो सकता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। आप दोनों में से कोई एक फार्मूला को याद किए होंगे। मैं यहाँ पे दोनों फार्मूला के लिख दिया हूँ, दोनों फार्मूला एक ही है। कैसे कैसे है मैं आपको अभी बताता हूँ। यहाँ पे देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब दोनों सेम ही है। और यहाँ पे जो मैं बताया हूँ ये भी दोनों सेम है। कैसे, यहाँ पे देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू, यहाँ पे दोनों बराबर है, ए क्यू प्लस बी क्यू दोनों में सेम है। उसके बाद यहाँ पे जो किया गया है, यहाँ पे ये दोनों में आपको अलग लग रहा होगा, लेकिन अलग नहीं है। यहाँ पे देखिए 3ab और 3ab दोनों में सेम है, तो यहाँ पे मैं इसको कॉमन ले लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे a² है, यानी कि a इसमें डबल था, तो यहाँ पे a प्लस यहाँ पे देखिए यहाँ पे b ज्यादा है, यानी b 2 था यहाँ पे, तो एक b को यहाँ पे लेके कॉमन में ले लिया, गुना करूंगा तो फिर से b² हो जाएगा। यानी कि जो a प्लस बी का होल क्यूब और a प्लस बी का होल क्यूब जो दोनों है, दोनों सेम है। बस यहाँ पे मैं आपको कॉमन लेकर और दूसरा फॉर्मूला कर दिया हूँ, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोगों को ये फॉर्मूला याद हो, कुछ लोगों को ऊपर वाला फॉर्मूला याद हो। ऐसे नीचे वाला अगर फॉर्मूला को याद रखते हैं तो ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि देखिए नीचे वाला फॉर्मूला रहेगा तो आपका टाइम बचेगा कैलकुलेशन के समय में। ठीक, तो आपको दोनों में से जो आपको याद है सही है, इसको याद कर लीजिए। आप दोनों जो फॉर्मूला है उसको देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं जो 10 नंबर है ए माइनस बी का होल क्यूब। तो ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए लिखिएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। ठीक है, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला यही है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। इतना हो गया। अब यही है, देखिए a माइनस बी का होल क्यूब है, नीचे भी वही है a माइनस बी का होल क्यूब, और ये भी फॉर्मूला सेम नीचे मैं लिखूंगा, जिससे जैसे मैं यहाँ पे कॉमन लिया हूँ। तो मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। देखिए यहाँ पे लिखता हूँ ए क्यू माइनस बी क्यू। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कॉमन लेना है, कॉमन कितना लेना है, तो देखिए 3ab इसमें भी है, 3ab इसमें भी है, लेकिन अब यहाँ पे माइनस और प्लस है तो माइनस को आप कॉमन ले लीजिए। जैसे कि माइनस कॉमन लेता हूँ इसमें से 3ab। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें 2a था, यानी कि a²। जब यहाँ पे a और a को गुना करेंगे तो a² हो जाएगा। यहाँ पे एक a को यहाँ पे ले लिए हैं और एक कॉमन में लिए हैं, बाहर बाहर ले लिए हैं, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई यहाँ पे है तो एक और a को अंदर में लूंगा तभी तो मल्टीप्लाई होके a² बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक a को ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप सोचिएगा कि मैं यहाँ पे माइनस ले लिया हूँ और यहाँ पे माइनस प्लस कुछ भी नहीं लगाया हूँ। क्यों नहीं लगाया हूँ, तो देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस में है, और जब माइनस प्लस को यहाँ पे गुना करूंगा यहाँ पे है प्लस छुपा हुआ रहता है, क्योंकि प्लस को नहीं लिखा जाता है। ठीक, प्लस को नहीं लिखा जाता है, तो यहाँ पे प्लस है और प्लस माइनस में जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे माइनस है, माइनस में कॉमन लिया हूँ, और यहाँ पे क्या है, प्लस है। अगर मैं इसको प्लस लाना चाहता हूँ, प्लस लाना चाहता हूँ, अब आगे देखिए इसमें क्या चीज का जरूरी है, 3 है, a है, b है, लेकिन यहाँ पे b² है, यानी कि इसमें b और b को गुना किया होगा तो b² होगा, तो एक b को यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पे b लिख दूंगा। लेकिन यहाँ पे साइन क्या चीज का आएगा, आप लोग सोच रहे होंगे कि साइन क्या चीज का आएगा, तो आप समझते जाइए, तो फॉर्मूला आपको याद करने का वैसा जरूरत नहीं पड़ेगा, मैं तरीका भी बताऊंगा। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए 3a माइनस 3ab है और यहाँ पे a भी है, यहाँ पे क्या चीज का साइन आएगा, तो माइनस का क्यों आएगा, देखिए यहाँ पे मैं माइनस प्लस को गुना किया हूँ तो माइनस 3a² भी आ गया। ठीक, यहाँ पे देखिए यहाँ माइनस माइनस को गुना करूंगा तो यहाँ पे प्लस में आ जाएगा, और इसको गुना करूंगा तो 3ab² आ जाएगा। यानी इस तरह से आपको इस तरह यानी इस साइड का जो भी फॉर्मूला था, 11 फॉर्मूला था, मैं आपको समझा दिया हूँ। चलिए दोस्तों, अब आगे का जो फॉर्मूला है 12 नंबर फॉर्मूला, मैं इसको देखता हूँ। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए क्यू प्लस बी क्यू। आप यहाँ से भी ले सकते थे। देखिए यहाँ पे ए प्लस बी का होल क्यू है, ए प्लस बी का 9 नंबर में ए प्लस बी का होल क्यू, तो ये क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। आप यहाँ से लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू यहाँ पे पूछा जा रहा है, यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब है, तब यहाँ पे लिखिए ए प्लस बी का होल क्यूब लिख दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, ए प्लस है, तो इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी।
ए प्लस बी। आपको जब समझ नहीं आ रहा है तो बस आप इसको उतार लीजिएगा, इसको याद कीजिएगा, ठीक है। समझ आ रहा है तो अच्छी बात है। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू और फिर से नीचे ए क्यू प्लस बी क्यू। तो ये दूसरे फॉर्मूला के लिए है। दूसरा फॉर्मूला क्या है ए क्यू प्लस बी क्यू का, तो वो देखिए यहाँ पे दूसरा जो फॉर्मूला होगा ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक। ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर ए स्क्वायर, देखिए ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा यही हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। 13 नंबर का फॉर्मूला हो गया। पर यहाँ पे देखते हैं 14 नंबर फॉर्मूला। इसमें क्या बोला गया है कि ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या होगा फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा हूँ 9 नंबर में, उसी तरह से यहाँ पे देखिए ए माइनस बी का होल क्यूब है और सेम उसी कंडीशन को यहाँ पे मैं बनाऊंगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए दूसरा पोर्शन को देखेंगे, यहाँ पे 11 नंबर को देखेंगे और ए माइनस बी का होल क्यूब क्या था, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे इसी तरह से इसको लिखेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यूब है तो यहाँ पे देखिए ए माइनस बी का होल क्यूब लिखते हैं और उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस है तो इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे लिख देते हैं प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला हो जाएगा 14 नंबर का। फिर उसके आगे वाला जो फॉर्मूला है इसके लिए आप देखेंगे यहाँ पे 15 नंबर के लिए क्या होगा, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए यही होगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों इस तरह से मैं अभी तक 15 फॉर्मूला को मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। अब बच गया 4 फॉर्मूला, ये थोड़ा अलग तरह का है। तो कैसे है, ये बहुत ही आसान है। जैसे कि मैं आपको सभी फॉर्मूला को समझाया हूँ उसी तरह से इन चारों को भी मैं समझाऊंगा। तो आप चलिए देखता हूँ 16 नंबर को। यहाँ पे देखते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है तो इसको क्या करना पड़ेगा, देखिए इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यानी 16 नंबर का फॉर्मूला हो गया। अब आगे देखते हैं 17 नंबर में। 17 नंबर क्या है, ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आगे क्या करना है, जो ये 16 नंबर है सेम उसी तरह का ए भी है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस है सिर्फ, इसमें प्लस था। तो इसको कैसे आप आगे देखना है, तो देखिए ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ पे माइनस बी है, ठीक। यहाँ पे प्लस था तो बी का स्क्वायर किया तो बी स्क्वायर हो गया, लेकिन यहाँ पे माइनस बी दिया गया है तो माइनस बी का अगर स्क्वायर करते हैं तो बी स्क्वायर हो जाएगा। जैसे कि हम माइनस बी को स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस सी है यानी कि सी का स्क्वायर करेंगे तो सी का स्क्वायर हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या है प्लस 2ab और यहाँ पे देखिए ए बी, यहाँ पे पहले 2ab लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लस क्यों नहीं लिखे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, जब दोनों में गुना हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी माइनस 2ab हो जाएगा। उसके बाद bc है 2ab प्लस यहाँ पे फिर bc है 2bc। अब यहाँ पे कौन सा साइन लगेगा, तो यहाँ पे देखिए bc, तो यहाँ पे b माइनस है और c प्लस है, तो bc है तो यहाँ पे देखिए माइनस और प्लस, माइनस प्लस में फिर से गुना करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो माइनस लगाते हैं माइनस 2bc, ठीक। उसके बाद देखते हैं फिर 2ca यहाँ पे कौन सा साइन लगेगा, तो यहाँ पे देखिए c और a, यहाँ पे ए बी प्लस है और ए बी प्लस है, तो जब दोनों प्लस है तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे 17 नंबर जो भी फॉर्मूला था वो भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं 18 नंबर। अगर इसको 17 नंबर को आप समझे होंगे तो 18 19 को भी सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए फिर से इसको करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए माइनस सी है, सी स्क्वायर कैसे होगा, यहाँ पे मैं बताया था कि माइनस बी है और माइनस बी को अगर स्क्वायर करूंगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा, उसी तरह से माइनस सी का स्क्वायर करूंगा तो सी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे अब आगे क्या है माइनस 2ab, यहाँ पे माइनस अभी नहीं लिखना है, देखिए 2ab लिख लीजिए 2ab और यहाँ पे देखिए ए बी है ए बी यहाँ पे भी प्लस है यहाँ पर भी प्लस है, तो जब दोनों में गुना हो जाएगा तो प्लस ही रहेगा, यानी कि प्लस 2ab हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं 2ab, उसके बाद हो गया bc, तो यहाँ पे लिखते हैं 2bc को यहाँ पे देखते हैं इसमें प्लस है और इसमें माइनस है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा माइनस 2bc। उसके बाद देखते हैं 2ca होता है, उसके बाद 2ca होता है 2ca, यहाँ पे लिखते हैं
2CA लिख दिए। लेकिन यहाँ पे साइन कौन आएगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस है तो माइनस का साइन आ जाएगा। इस तरह से 18 नंबर भी सॉल्व हो गया। 18 नंबर जो फॉर्मूला था वो मैं आपको लिख दिया हूँ। आपको समझा कर लिख रहा हूँ क्योंकि आप भी समझ जाए और इस फॉर्मूला को आसानी से याद कर सके, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हो। उसके बाद 19 नंबर जो फॉर्मूला है इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए लिखेंगे ए स्क्वायर, यहाँ पे देखिए 17-18 समझ गए होंगे तो इसको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2ab। यहाँ पे प्लस 2ab होता है लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस है और इधर प्लस है तो माइनस 2ab हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं bc को देखेंगे, bc हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा प्लस 2bc। फिर इसको ca को देखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2ca। दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पे बीजगणित का जो भी फॉर्मूला था मैं 19 फॉर्मूला मैं आपको इस वीडियो में बताया हूँ और सभी को याद करने का भी तरीका बता दिया हूँ कि कैसे याद करना है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कुछ और भी पूछना है या कुछ चीज़ का जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में आप जाकर कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको जरूर बताऊँ।